नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ आकाश खुराना। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 198 नए मामले जो हैं कोरोना के सामने आए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे स्वास्थ्य विभाग की भी जो अब चिंता है वो बढ़ने लगी है। लगातार मामले गुरुग्राम में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर जेपी। उनसे जानते हैं सर क्या कुछ तैयारी है, एक बार फिर मामले जो हैं गुरुग्राम में बढ़ने लगे। बिल्कुल आकाश जी, अप्रैल में कोविड का सर्ज हमें देखने में मिल रहा है। जो हमारी पॉजिटिविटी मार्च में करीबन 1.6% थी, वो अगर कल की बात करें तो नियरली 6% है। केसेस भी अभी तक अप्रैल में करीबन 1700 केसेस सामने आ चुके हैं। कल 198 केसेस है, तो ऑन एन एवरेज बेसिस 200 के आसपास केसेस गुरुग्राम में रिपोर्ट हो रहे हैं। पर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक तो जो लेक्सिटी कोविड नॉर्म्स में वो एक कारण है। फेस मास्क कल ही ऑर्डर आए हैं हरियाणा सरकार से। जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो जो हमारे बेसिक नॉर्म्स हैं, जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी कोविड संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। कोविड हमारे कभी गया नहीं था, हालांकि कम ज़रूर हो गए थे केसेस, पर कोविड का खतरा बरकरार था। और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद भी आपको जो मास्क और ये आपको कोविड बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि वैक्सीनेशन लग गई तो आपको कोविड नहीं होएगा। इससे सिवियरिटी ज़रूर कम हो जाती है। पर अभी तक राहत की बात यह है कि जितने केसेस आ रहे हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन या कोई अपने फर्टिलिटी हमें देखने में नहीं मिल रही है। जितने केसेस है माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, सब अपने घर पर हैं। और सभी से यही आह्वान करूंगा कि अपना किसी को भी सिम्टम है तो अपना टेस्ट करवाएं। हमने टेस्टिंग बढ़ाकर कल आप देखेंगे 3300 के करीब ऊपर हमने टेस्टिंग शुरू कर दी है। सर आपने एक बात कही कि लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है सोच रहे हैं कि अब कोरोना नहीं आएगा, मास्क नहीं लगाने। कल मैंने खुद सदर बाज़ार में खबर करी तो वहाँ पे लोगों की बाइट ली, तो वो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब हमें कोरोना का कोई डर नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए इसी तरह का है ना कि आपने कोविड वैक्सीन लगा दी, ठीक है, उससे है ना जो सीवियरिटी है इन्फेक्शन की वह ज़रूर कम हो जाती है। पर यह नहीं है कि आप कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद और बिना मास्क के घूमेंगे। तो सरकार ने सख्ती बरतते हुए ऐसे लोगों पर अगर कोई सार्वजनिक प्लेस में या और बिना मास्क के पाया जाता है तो उनका 500 रुपये का चालान काटा जाएगा, और ये आज से तुरंत प्रभाव में ले लिया गया है। और क्या गाइडलाइन सर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई हैं, किस तरह लोगों को आप जागरूक करेंगे, क्योंकि एक बार फिर मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी करेंगे? देखिए, इसमें एक तो जो ट्रैवलिंग पर्पज से या कोई घूमने के पर्पज से कहीं जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि दोबारा से कोविड का सर्ज है, अननेसेसरी घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। वैसे भी ऑरेंज अलर्ट जब घोषित हो जाता है, इतनी गर्मी है, तो अपने घर पर ही रहें। और जो बेसिक कोविड के नॉर्म्स है, मास्क है, इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अपने हाथ सैनिटाइज करें, अगर आप बाहर से आ रहे हैं मिलने जुलने से बचें। आप किसी के साथ जैसे ट्रैवल कर रहे हैं या और अपने, तो भी अगर आप डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर सकते, अगर आप पब्लिक उसमें है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पर कम से कम अपना जो मास्क है वो अपना ना नीचे करें। और मास्क लगाने के भी तरीका है। कई मास्क को अपने एक कि हमने मास्क लगा रखा है और उसको अपने जो चिन्ह या जिसको ठोडी बोलते हैं वहाँ लटकाए रहते हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर आप लगाएं। आपका नोज़ कवर होना चाहिए, आपके लिप्स और आपका चिन वाला जो पार्ट है, आपका माउथ, ये आपका कवर रहना चाहिए, तभी एक मास्क लगाना इफेक्टिव होता है। नहीं तो मास्क लगाना और न लगाना बराबर है। अगर आप केवल एक शो पीस की तरह मास्क को लगा रहे हैं कि आपने ठोडी पर लटका लिया कि हाँ मैंने मास्क डाल रखा है। आज क्या कुछ नई एडवाइजरी जो है जारी की जा रही है, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो क्या कुछ आज नई एडवाइजरी जो है जारी हो रही है? तो जिस तरीके से पहले सरकार ने जो मास्क था उस पर चालान हटा दिया था, लेकिन कल फिर यही गाइडलाइंस लागू हो गई कि मास्क जो नहीं लगाएगा उस पर 500 रुपये का जुर्माना। तो अब आपकी तरफ से क्या नहीं? आज अभी जल्दी आप लोगों को स्कूलों के लिए और ऑफिस के लिए एडवाइजरी तैयार की जा रही है, और जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि स्कूल्स में भी कई जो
चिल्ड्रन है एज ग्रुप हमारे करीबन 15% 10 से 15% बच्चों में कोविड देखने में मिल रहा है। तो स्कूल में भी कि बच्चे अपने मास्क लगाए रखें और आपको जो है कि टीचर भी इंश्योर करें कि बच्चा अपना मास्क लगाए रखे। कोई सिम्टोमेटिक है या किसी को फीवर आ रहा है उस बच्चे को, तो वह बच्चा स्कूल में ना आए, क्योंकि इससे बच्चों में संक्रमण जल्दी फैलता है अपने, और पास बैठते हैं स्कूल में भी अपने, तो जो बेसिक नॉर्म्स उसको प्रिंसिपल के थ्रू इंश्योर किया जाएगा कि वो फॉलो करें स्कूल में। देखिए, ये थे डॉक्टर जेपी जी, जो आज जो है स्कूलों के लिए भी नई एडवाइजरी जो है लागू की जा रही है। साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MP सिंह, उनसे भी जान लेता हूं। सर, वैक्सीनेशन पर पूरा जोर था गुरुग्राम का, तो अब एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो बच्चों को लेके जिस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसको कितनी और तेज़ी से किया? जी आकाश जी, जैसे अभी डॉक्टर जेपी ने डिटेल में बताया कि हमारे ज़िले में दोबारा केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं और ये एक चिंता की बात है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर जेपी ने कहा कि हमें इस वक्त एहतियात बरतना है, हमें SOP फॉलो करना है। जैसे पीछे गाइडलाइन जो थी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ भाड़ जगहों में जाने से बचना है, हमें मास्क लगाना है, और अब मास्क सरकार ने बहुत ज़रूरी कर दिया है, स्पेशली जो फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे ज़िलों में जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए नो डाउट कि गुरुग्राम ज़िला नंबर 1 शुरू से रहा हुआ है। 51 लाख से ऊपर हमने टीकाकरण कर दिया है। स्पेशली जो बच्चे हैं 12 से 14 साल के, उसमें भी हमने लगभग 54% टीकाकरण कर दिया है। सभी स्कूलों में हमारी टीम जा रही है और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके भी बच्चे इस एज ग्रुप में हैं 12 से 14 या 15 से 17, और उनका अगर टीकाकरण रह गया हो, तो अगर वो स्कूल में नहीं करा पाए हैं तो हमारे जो सरकारी संस्था है वहाँ जाके वो वैक्सीनेशन करा लें। और आपके माध्यम से आकाश जी बताना चाहता हूँ कि जो 12 से 14 साल का टीकाकरण सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो रहा था, वो पिछले 2 दिन पहले भारत सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अलाउ कर दिया, जो कॉर्बीवैक्स के नाम से वैक्सीन आती है। तो वो 12 से 14 साल के एज ग्रुप वाले वहाँ भी जाके करा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि बूस्टर डोज भी जो है वो चालू हो गया है। पहले 60 साल से ऊपर वालों का हो रहा था और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का, लेकिन भारत सरकार ने एक बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया और जो 18 से 59 साल एज ग्रुप के लोग हैं उनका प्राइवेट में टीकाकरण शुरू हो गया है, बूस्टर डोज। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीन की कीमत अगर कोविशील्ड 750 रुपये में थी और 1400 रुपये में कोवैक्सीन थी, वो सरकार ने कम करके दोनों वैक्सीनों की कीमत सिर्फ 386 रुपये रख दी है। तो इसलिए जेब पे कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट में जाके टीकाकरण करवाएं तो वो जाके प्राइवेट में करा सकते हैं, स्पेशली 18 से 59 साल के लोग। सर, वैक्सीनेशन को लेके गुरुग्राम हमेशा नंबर 1 रहा है, लेकिन अब कितना जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है आपको? क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कोरोना पर जो है जल्द से जल्द काबू, एक बार जो बढ़ने लगा है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, कितना तैयार है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आकाश जी। अभी राजीव अरोड़ा सर आए थे जो हमारे ACS हेल्थ हैं, ACS होम भी हैं, और उन्होंने ये निर्देश दिया था कि आप अपने जो टीकाकरण की रफ्तार है उसको और ज़्यादा करें, और जो ड्यू लिस्ट हैं, जो जिनका कि ड्यू हो गया है आइदर सेकेंड डोज या फिर उनका बूस्टर डोज, उसकी लिस्ट निकलवा के उनको कॉल करवाएं। तो हमने वही प्रोसेस शुरू किया है। इनफैक्ट आज से ही हमने हर घर दस्तक प्रोग्राम दोबारा शुरू किया, जो पीछे नवंबर में हमने किया था, उसके बाद से ये फिर बंद कर दिया गया था। और आज से हमारी कोशिश है कि हर घर में हमारे स्टाफ जाएं और ऐसे लोग जिनका कि टीकाकरण रहता है हम उनको वहीं पे उनको टीकाकरण करें। देखिए, ये थे डॉक्टर MP सिंह, जिनका कहना है वैक्सीनेशन भी जो है अब जोर शोर से तेज़ी से किया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पे दोनों सीनियर डॉक्टर का यही कहना है कि लोगों को खुद भी जो है समझदार होना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और ऐसे में साफ तौर पे स्वास्थ्य विभाग भी जो है लगातार आला अधिकारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, आज भी उनकी मीटिंग हुई, तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है अब तैयार है। गुरुग्राम से V न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।